विद्यार्थियों में प्रोफेसर पूर्णमल मीना से आचार्य हिंदी शहीद कैप्टन रिपुदमन सिंह राजकीय महाविद्यालय सवाई माधोपुर से। विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत भक्तिकालीन कवि तुलसीदास के छंदों पर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हमने उनके कुछ छंदों पर चर्चा की थी। उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे, जो कि तुलसीदास जी की गीतावली से लिए गए छंद है, जो आज हम उनका अध्ययन करेंगे। जीवो तो विपत्ति सहो, निसि बासर मरो तो मन पछतायो, चलत विपिन भरी नयन राम को बदन न देखन पायो। तुलसीदास ये दशा अति दारुण विरह घनेरो, दूरी करो भूरी कृपा बिनु शोक जनित रुज मेरो। ये प्रसंग तब का है विद्यार्थियों, जब राम वन गमन को चले जाते हैं, उनको वनवास हो जाता है और उनके जाने के पश्चात माता कौशल्या उनके जाने से दुखी हो जाती है, व्यतीत हो जाती है और उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। वो राम की स्मृतियों को याद कर करके दुखी होती रहती है। उसी का चित्रण यहाँ पे जो है कवि तुलसीदास जी ने जो है यहाँ किया है। माता कौशल्या अपनी भावनाओं को व्यक्त करती हुई कहती है कि मेरे जीने का कोई भी आधार नहीं है। जब राम वन को जा रहे थे तो माता कौशल्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं और राम के मुख को वो देख भी नहीं पाती है। जब राम के अलग होने का दुख माता कौशल्या के हृदय से उमड़ता है और अपनी भावनाओं को इस प्रकार से व्यक्त करती है कि यदि राम की मुझ पर थोड़ी भी तनिक भी कृपा होती तो आज ये दुख नहीं होता, मेरा दुख दूर हो जाता। क्योंकि उनके बिना होने वाला ये रोग, उनके जाने की जो पीड़ा है, वो कभी समाप्त नहीं होगा। तो यहाँ पे माता कौशल्या और राम के वन जाने का जो चित्रण है उसका वर्णित किया गया है। इसमें कवि तुलसीदास ने माता का मातृत्व प्रेम, सहृदय भावना, वात्सल्य प्रेम, करुण रस की प्रधानता, अनुप्रास है, रूपक आदि अलंकारों का बहुत ही सुंदर चित्रण इस गीतावली में तुलसीदास जी ने किया है। अगला है राग गोरी, इसी से जुड़ा हुआ है। जो पे हो मातु मते में हेओ, तो जननी जग में या मुक्की कहाँ कालिमा देवो। क्यों हो आज होत सुचि सपत्नी, कौन मानिए साची महिमा मृगी, कौन सुकृति की खल बंच विशीसन माची। गही न जाति रचना काहू की, कहो जाई हुई सूझे। दीन बंधु कारुण्य सिंध बिनु कौन ही की भुजे। तुलसी राम वियोग विषम विष, विकल नारि नर भारी। भरत स्नेह सुधा साचे सब भई ते समय सुखारी।
विद्यार्थियों, बहुत ही सुंदर चित्रण तुलसीदास जी ने इन पंक्तियों में किया है। जब भगवान राम वनवास को चले जाते हैं उस समय भ्राता भरत ननियाल गए हुए थे, और जब वहाँ से उनको बुलावा भेजा जाता है और वो जब आते हैं उन्हें सारी बातों से अवगत किया जाता है तो उनको बहुत पीड़ा होती है और अपने पश्चाताप रूपी गलानी में चले जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। और उन्हीं भावनाओं का चित्रण यहाँ भरत इस प्रकार से करते हैं। माता कौशल्या से किस प्रकार से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं कि हे माता, कि मेरी माँ कैकेयी ने जो राम को वनवास भेजा है इसमें मेरी कोई राय या मेरी इच्छा नहीं है, किंतु मैं कितना ही इसके प्रति सफाई प्रस्तुत करूं, मेरी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। और जो ये कलंक मेरे माथे पर जो ये कलंक लगा है उसको मैं कभी भी समाप्त नहीं कर पाऊँगा। कहाँ कालिमा देहो, क्यों हो आज होत सुचि सपत्नी, कौन मानिए साची। क्योंकि वहाँ की जो जनता है अयोध्या की, वो भी इस बात को कभी स्वीकार नहीं करेगी कि भरत का इसमें कोई हाथ नहीं है। वो भी मुझे ही दोषी मानेंगे, चाहे मेरी माता ही क्यों न दोषी हो। इसलिए आगे कहते हैं भरत जी, महिमा मृगी कौन सुकृति, खलबल विचीसन वाची, गहीन जाति रचना काहू की, काहो जाय सुई सूझे। कहते हैं कि मैं चाहे कितनी ही शपथ दिलाऊं, विश्वास दिलाऊं, निर्दोष होने की बात भी कहूं, किंतु मुझे मेरी निर्दोषता को कोई स्वीकार नहीं करेगा। चाहे कितने ही मैं पुण्य कर्म करूं, किंतु दुष्टों के जो वचन होते हैं, वाणी होती है, उनसे नहीं बचा जा सकता। क्योंकि पुण्यात्मा वाले व्यक्ति के यश के बारे में, उनके गुणगान को छोड़कर उनके बारे में इस प्रकार की यदि कोई बात करता है तो वो कभी भी उसको स्वीकार नहीं करेगा और भरत को ही इसका दोषी मानेगा। आगे कहते हैं कि नहीं तो किसी की गहीन जाति रचना काहू की, कहो जाए जो सूझे। क्योंकि न तो किसी की हम वाणी को बंद कर सकते हैं, ना ही उसकी जीभ को पकड़ सकते हैं। क्योंकि जिस व्यक्ति को जो बात श्रेष्ठ लगेगी, अच्छी लगेगी, वो उसका ही बखान करेगा। और अंत में ये कहते हैं कि मेरी इस बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा, केवल मात्र मेरे करुणा के सागर दीन बंधु भगवान राम ही मेरे हृदय की बात को समझ सकेंगे। अंत में तुलसीदास जी कहते हैं, राम वियोग विषम विष, विकल नारी नर भारी, भरत सने सुधा सिंचे, सब भई ते समय सुखारी। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब राम वन को चले जाते हैं तो वहाँ की जो अयोध्या के जो नर नारी थे वो दुखी हो जाते हैं और भरत जी उन्हें समझाने का प्रयास भी करते हैं, किंतु वो इस बात को समझने के लिए तैयार भी नहीं होते हैं। और भरत द्वारा इस प्रकार की अपनी बातों, अमृत वचनों को जब बताया गया तो वहाँ की जो जनता है उनको सुख की प्राप्ति हुई और भरत को जो है निर्दोष साबित करने का प्रयास किया। तो यहाँ पे भरत का पश्चाताप देखा जा सकता है। रूपक है तो यहाँ
भक्त प्रेम की भी एक झांकी जो है, झलक जो है यहाँ दिखाई देती है। अगला छंद है राग सोरठा। राधो एक बार फिर आओ, राधो एक बार फिर आओ, ए बरबाज बिलो के आपने बहुरो बनई सिघाओ। जे पै प्याई पो की कर पंकज, बार बार चुचुकारे। क्यों जीवई मेरे राम लाडले, ते अब निपट विसारे। भरत सोगनी सार करत है, अति प्रिय जान तिहारे। तदपि दिन ही दिन होत जाओ रे, मनहु कमल ही मारे। सुनहु पथिक जो राम मिले बन, कहियो मात संदेशो। तुलसी माई और सब हिनते, इनको बड़े अंदेशो। जब कैकेयी द्वारा भरत को राजगद्दी दिलाने के लिए दशरथ जी से जब वर मांगा गया, जब राम वन जाने लगे तो वहाँ के जो नर नारी पशु पक्षी आदि जो है दुखी हो जाते हैं। उनकी इन दशा को देख करके माता कौशल्या का हृदय भी दुखी हो जाता है। उसी बात का चित्रण माता कौशल्या अपनी भावनाओं के माध्यम से इस प्रकार से कहती है, हे राम, आप एक बार पुनः यहाँ पर आ जाइए। चाहे फिर आप यहाँ आकर के अपने इन पशुओं को, घोड़े आदियों को देख करके उन्हें अपने वन गमन को चले जाइए। क्योंकि श्री राम ने उन पशुओं को पाला पोसा, अपने हाथों से उन्हें सहलाते थे, प्रेम करते थे। वो आज इसी दशा में उनके जाने के पश्चात कैसे जीवित रहेंगे। चाहे भरत उनसे 100 गुनी अधिक उनकी देखभाल करते हैं, किंतु जो पशु, जो घोड़े हैं, फिर भी दिन भर दिन कमज़ोर होते जा रहे हैं। इसीलिए माता कौशल्या जो राहगीर होता है, पथिक होता है, उसको संदेश भेजती है और कहती है कि यदि आपको वन में कहीं राम दिख जाए, मिल जाए, तो उनसे मेरा संदेश कहना कि माता कौशल्या ने आपको वापस बुलाया है। मुझे राम के बिना विभिन्न प्रकार के दुखों को सहन करना पड़ रहा है, किंतु सबसे अधिक दुख की जो स्थिति है वो है पशुओं की दयनीय स्थिति, उनका कमज़ोर होना। इसलिए माता कौशल्या का हृदय अधिक व्यतीत होता है, दुखी होता है। तो इस छंद में तुलसीदास ने माता कौशल्या के स्वयं के दुख के साथ साथ वहाँ के पशु पक्षी आदि का भी दुख व्यक्त किया है और राम को संदेश भेजने का प्रयास किया है। तो यहाँ पे माता का जो हृदय है उसमें सहृदयता है, भावुकता भी है, आदि का चित्रण इसमें किया गया है। विद्यार्थियों, आगे कल हम लंका कांड जो प्रसंग है तुलसीदास जी द्वारा इसी में गीतावली में ही, उस पर हम चर्चा करेंगे। आज इतना ही। नमस्कार।